अत्रि ऋषि सुंदर तपस्या करते हैं और अत्रि ऋषि तपस्या जब करते हैं उनकी पत्नी सुंदर सेवा करती है उनकी। पावन श्रोताओं, जब पत्नी सेवा करती है, एक दिन नारद बाबा पृथ्वी पर गए और नारद बाबा पृथ्वी पर जब गए तो अनसुईया को अत्रि की सेवा करते हुए देखा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक ही धर्म एक व्रत ने, 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 काय वचन मन पति पत्नी, काय वचन मन पति पत्नी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता अनसुईया सुंदर सेवा करती हैं। नारद बाबा देखकर बड़े आनंदित हुए। आनंदित होकर सीधे कैलाश पर्वत पर गए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी वीणा में गा रहे हैं नारायण नारायण, नाच रहे। पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं? बोले आज मैंने महान देवी का दर्शन जो किया है। ऐसी कौन सी देवी है जो कैलाश के भोले बाबा से भोले बाबा की पत्नी पार्वती जी से बड़ी है? अरे बोले देवी तुम तो वाकई पाइन की धूली ना है, इतनी पतिव्रता श्रेष्ठ कौन है ऐसी पतिव्रता? बोले अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया। नारायण नारायण कहकर चले गए, सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां भी यही किया। सरस्वती जी ने पूछा किसकी गुणगान कर रहे हो? बोले देवी धन्य हो गया मेरा जीवन, आज तो हमने पृथ्वी पर साक्षात देवी का दर्शन किया है और सबसे बड़ी बात तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कौन? बोले अत्रि की पत्नी अनसुईया। और सीधे बैकुंठ में नारायण नारायण प्रभु जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या बात है? बोले आज तो हमने पूछो ही मत, सुंदर देवी के दर्शन किए माई, तुम तो उसके चरणों की धूल भी नहीं हो, इतनी बड़ी श्रेष्ठ है देवी साक्षात। कौन? बोले अत्रि की पत्नी अनसुईया, बड़ी सेवा करती है पति। प्रेम से बोलो। एक बात और कहें, पति की सेवा जो स्त्री करती है ना, पतिव्रता नारी कहलाती है और उसके अंदर बहुत सारी शक्तियों का आगमन हो जाता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। मैं नहीं पूछूंगा मंच से कि आप लोग करते हो कि नहीं करते। देखो मुझे किसी की बुराई करना आता ही नहीं, मैं तो कभी करता ही नहीं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक मोहल्ले में एक स्त्री हुआ करती थी, बहुत अच्छी सेवा करती थी पति देव की, बहुत अच्छे से। पति देव पानी मांगे तो गर्म पानी, ठंडा पानी है, सादा पानी, आरओ का पानी, जो कहें सो तैयार। एक दिन आंगन में बैठी, आंगन में ओखली तो थी पत्थर वाली, उसमें थोड़ी सी धान कूट रही थी मूसल से, बैठी बैठी आंगन में। तब तक मोहल्ले की और पड़ोसन आ गई। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले धान कूट रही हूँ। बोले बहुत अच्छा कर रही हूँ। और फिर मोहल्ले की चर्चा शुरू। तब तक उस स्त्री का पति खेत से आया, हल चला गया और उसने हल को दरवाजे पर छोड़ा नहीं, रोका ही था और आवाज लगा दी, देवी पानी।
और उसने मूसल ऐसे उठा पाया था और पानी की आवाज सुनी तो वहीं मूसल छोड़ा और तुरंत भागकर लोटा लेकर दरवाजे पे, और गजब बात जे के मूसल वहीं लटक गया। अब पड़ोसन खड़ी हुई, उसने जोर से मूसल पकड़ा, नीचे को किया हुआ नहीं, ऊपर को उठाया उठा नहीं, वो तो लटक के झूलऊ झूल रही। ऊपर हाथ कर रही है कि जी कौन से फेविक्विक तो चिपक गया। उसका तो दिमाग खराब। वो पति को पानी देकर आई और आकर वहीं बैठी और मूसल को पकड़कर फिर धान कूटना शुरू कर दिया। अब बाने की बहन, ये धान कुटाई तो बंद कर, पहले जी बता जी मूसल का इतने चिपकाओ तने। क्यों? बोले मऊआ चिपकामनो है। उसने हंसकर कहा कि देख भैया, मैं तो सच्चे भाव से अपने पति की सेवा करती हूँ और पति की सेवा के फल से ये मूसल लटक गया था। सही बताओ जी, तुम्हें हमारी कसम है, हमारा मूसल वैसे ही लटक जाएगा? बोले बिल्कुल, तो हम कल से ही शुरू कर दें? बोले बिल्कुल, अच्छी बात है। अब वो घरे पहुंची, शाम को उसने पति को सामने बिठाया, बोले सुनो, कल से हम तुम्हारी सेवा करेंगे। पति देव ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो ये बता हमें क्या करना है? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जब तक हम जगे नहीं तब तक खाट मत छोड़ दी, अपनी खैर चाहो तो। नींद खुल जाए तो भी आंखें बंद करे रखे रहना, जब हम जगकर ऐसे कर दें तब आंखें खोलना, और जब आंखें खोलना तो यही कहना कि देवी पानी, हम तुरंत तुम्हें पानी देंगे, आप हाथ पैर मुंह धोना, आप दिशा मैदान जाना, जब तक हम गर्म पानी करके रख देंगे आप नहाना, नहाने के बाद तब तक हम नाश्ता बना देंगे, आप करना, हम अपने हाथ से खिलाएंगे पंखा ढूंढते हुए, पर ज्यादा कुछ मत खाना, 2-4 रोटी ही सेक पाएंगे, ज्यादा नहीं सेकेंगी हमसे। कहूं तुम 7-8 खींच जाओ, हम नहीं बना पाएंगे। और ध्यान रखना, उसके बाद हल लेकर खेत पर जाना, हम धान कूटेंगे, 20 मिनट बाद लौट कर आना, दरवाजे पर हल को ठहराना और वहां ये कहना कि देवी पानी, बस उसके बाद तुम्हारी सेवा समाप्त। पति देव ने कहा ठीक है, खैर चाहेंगे तो करना पड़ेगा। पति देव बेचारे सवेरे 4 बजे डर के मारे रात भर नींद ही नहीं आई, सवेरे 4 बजे ही जग गए, दिशा मैदान घूम आए, खटिया पे फिर लेट गए। धर्म पत्नी 9 बजे जागी, तब तक वो बेचारे करौंटा ही ले रखे रहे। उसने कहा, उन्होंने आंखें खोल के हंस के कहा देवी पानी। बेचारी चली गई, जो पानी दे दिया, हाथ मुंह धोया, दिशा मैदान गया, तब तक उसने बढ़िया पानी भर के रख दिया। आके वो नहाया तो तुरंत उसने नाश्ता बनाया, नाश्ता अपने हाथों से पंखा ढोरते हुए वो इशारा कर दिया कि निकल लो। पति देव ने कहा जी सरकार, होते हैं कुछ लल्लू राम, प्रेम से बोलो, मैं बुराई नहीं कर रहा। बेचारा चला गया। घर में देखो कले नहीं चाहनी तो बात माननी पड़ेगी। चला थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बाद ही लौट आया। आने के बाद में उसने कहा कि देवी पानी। उसने सोचा कि पड़ोसन को मुंह से लटको 2 हाथ की दूरी पे और मैं लटकाऊंगी 20 हाथ की दूरी पे। सो जो पानी सुनो सुबह ने पूरी ताकत से ऊपर फेंको और ऊपर फेंक के माने न्यों देखो कि लटको कि नहीं लटको। सो भगवान की ऐसी कृपा कि ज्यादा ऊपर तो गया नहीं और ना ही लटका, सीधो नाक पे आया। तो पूरी नाक फूट गई और मोते खून की धारा। बाई मूसरे उठा के लो दौड़ पड़ी वो दरवाजे पे। ठटरी बंद जाए तेरी नास मिटे, पड़ोसी के पति में इतनी ताकत तो मैं नेक कहूं नहीं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। एक ही धर्म
ऐसी सेवा कभी मत करना, सच्चे मन से सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा, मोहे पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। वर्णन बड़ा सुंदर है। नारद बाबा ने तीनों माताओं के यहाँ आग लगा दी और तीनों माताओं के मुंह भूल गए। बोले बाबा, बोले पार्वती जी क्या बात है? बोले भाड़ में गई पार्वती। क्यों? बोले नारद जी हमारी तो बेइज्जती करके गए, तुमने बहुत कुछ किया है। उस तपस्विनी के पास जाओ और उसकी तपस्या खंडित करो। उधर लक्ष्मी जी रूठ गई, उधर ब्रह्मा की सरस्वती रूठ गई, और जब घर में कलह हुआ तो तीनों देवता परेशान हो गए। ठीक है देवी हम जाते हैं, ठीक है देवी हम जाते हैं। और विचित्र बात यह है कि एक ही जगह तीनों मिल गए। कहां जा रहे हो? बोले जा कहीं नहीं रे, भेजे जा रहे हैं। जाने का तो विचार था ही नहीं, वो तो जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। अरे बोले कहां भेजे जा रहे हैं? बोले अनुसुईया के। बोले वहां तो हम भी चल रहे हैं। तो चलो एक से दो ठीक है। तब तक भोले बाबा भी पहुंच गए। बोले हम भी चल रहे हैं। बोले चलो ये भी ठीक है, तीन हो गए। तीनों देवता पहुंच गए। कुटिया के पास में बदल लिया भेष, और भेष बदलने के बाद में साधु बनकर माई भिक्षाम देही पहुंच गए। माता अनुसुईया सुंदर अंदर विराजित थी, दौड़कर बाहर आई। क्या बात है महाराज? प्रणाम प्रभु। बोले खुश रहो। क्या चाहिए? बोले देवी हम भोजन करना चाहते हैं। बोले बिल्कुल, पर हमारा एक नियम है। क्या? आपको निर्वस्त्र होकर भोजन बनाना पड़ेगा और निर्वस्त्र होकर मुझे हमें भोजन कराना पड़ेगा। माता अनुसुईया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें श्राप दे देंगे, साधु हैं, अपमान कर रही हो हमारा। माता अनुसुईया ने कहा ठहरो महाराज, ऐसा मत करो, मैं विचार करती हूँ। बेचारी पतिव्रता है, अंदर गई और अंदर जाने के बाद बड़ा आनंद है। मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उपाय आ गया हाथ में। पति देव का कमंडल रखा हुआ था। पति देव का ध्यान किया, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। तीनों बाबाओं को बुलाकर ऊपर से जैसे ही जल छिड़का, 6-6 महीने के हो गए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। अब बढ़िया सुंदर गोद में बैठकर अब क्या जरूरत है भोजन बनाने की? अब तो बालक हैं, स्तन पान कराने लगे। और सबसे बड़ी सुंदर बात, सुंदर पलना डाल दिया और पालने में तीनों को लिटा दिया। और बड़ी प्रसन्न हो रही है कि देखो 3-3 बालक हो गए। अरे माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन कर खेला। अनुसुईया के डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर खेला। अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर खेला। देव बन कर खेला। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया, आवाज कम आ रही है, जोर से ताली नहीं बज रही। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव। अनुसुईया के डार दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर खेला।
गान करा रही है। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, नन्हा और भोले से हंस के बतावे, नन्हा और भोले से हंस के बतावे। लेने आए भेद यहाँ, किस लिए आए थे? लेने आए भेद यहाँ, गली नहीं डालना, तीनों देव बन करके लालना, सुखिया में डाल दियो, तीनों देव बन करके लालना। ताली बजाते हुए भाव कौन है? भाव से सभी लोग। अरे भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे थे भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे थे बंद करके लालना, फंसे तीनों देव कोई हाल ना, झूल रहे सिया ने ढाल दियो पालना, झूल रहे सिया ने ढाल दियो पालना, झूल रहे
कई दिन हो गए लौट कर पहुंचे ही नहीं। तीनों देवियां ढूंढती आई अनसुईया के आश्रम में, पलने में डरे पड़े देखे। अब एक दूसरे से पूछ रही है तेरा भाव कौन सो है? बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा। तीनों मैया के पास पहुंच गई। तीन देवी दुखी हो पर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी हो पर कुटिया पधारी। तीन देवी, अरे तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी हो पर कुटिया पधारी। माता मोहि पति दे तो बिनती हमारी, माता मोहि पति दे तो बिनती हमारी। अनसुईया ने कहा अपना अपना ले जाओ। बोले समझ में ही नहीं आ रही, तुम ही बताओ हमारे कौन से हैं। माता मोहि पति दे तो बिनती हमारी, माता मोहि पति दे तो बिनती हमारी। माता अनसुईया ने पूछा हो तो कहने लगी अरे तीन पुत्र तीन बहू। ए भैया तेरे तीन बेटा हम तीन बहू हैं। अच्छा, अरे तीन पुत्र तीन बहू आए तेरे अंगना, झूल रहे तीनों आए तेरे अंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। पावन श्रोता हो, तीनों बेटा वापस दिए, तीनों को मिल गए पति, और उन्हें पुनः जैसे थे वैसा किया और तीनों प्रणाम करके गई। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान जब जाने लगे तो अनसुईया ने कहा ऐसे ही चले जाओगे, कुछ दे दो ना हमें। तो तीनों देवताओं ने मुस्कुराकर कहा माई तेरा बेटा बनकर बहुत अच्छा लगा, तो हम ये वरदान देते हैं कि भविष्य में हम तेरे यहाँ बेटा बनकर ही जन्म लेंगे। और विचित्र बात है अनसुईया के तीन बेटे हुए। क्या नाम था? वर्णन है, एक का नाम चंद्रमा, अनसुईया का पुत्र है। दूसरे का दत्तात्रेय। आप अगर कभी गुजरात गए हो, महाराष्ट्र गए हो, तो वहां दत्तात्रेय की पूजा होती है। ये साक्षात भगवान का अवतार माने जाते हैं और ये विष्णु के अंश से पैदा हैं। और तीसरे हुए दुर्वासा।
दुर्वासा जो हैं वो शिव जी के तेज से पैदा हैं और ब्रह्मा के तेज से चंद्रमा पैदा है। तो 3 पुत्र 3 देवताओं के रूप में पैदा हुए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।